Cartoonlicious! हंसराज कॉलेज में पढ़ने वाली मलाइका अपने नाम की तरह ही एकदम खूबसूरत थी। शॉर्ट ड्रेस, पतली, लंबी काया वाली लड़की। मलाइका के पीछे कॉलेज के सभी लड़के थे। जो भी उसे देखता वो उसका दीवाना हो जाता। उसके दीवानों की लिस्ट में शामिल था अर्जुन नाम का लड़का। मलाइका भी अर्जुन को बहुत पसंद करती थी। दोनों घंटों साथ में बिताते और कई बार कॉलेज टूर के बहाने से शहर से बाहर जाकर भी साथ में रातें गुजारते। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है और मलाइका के लिए एक बहुत ही बड़े घर के बेटे मिहिर का रिश्ता आता है। बेटा लड़का अमीर घर का है, ऊपर से इंजीनियर भी। 80,000 महीना कमाता है। 80,000! ये सुनते ही मलाइका के कान खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, फिर तो उस अर्जुन से ठीक ही है, इंजीनियर है तो। वैसे भी अर्जुन के बस की बात नहीं है मेरे खर्चे उठाने। वो तो बस दारू में ही रहता है। ऐसा सोचते हुए मलाइका इस शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन अर्जुन को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है। लेकिन मलाइका, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? मुझे माफ करना अर्जुन, लेकिन अपने माँ बाप की खुशी के लिए मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। हो सके तो मुझे भूल जाना। मलाइका अर्जुन को अपनी भोली भाली बातों में फंसाकर खुद वहां से निकल जाती है और मिहिर से शादी की तैयारियों में जुट जाती है। इधर अर्जुन को शराब की लत लग जाती है। कुछ दिनों बाद मिहिर बारात लेकर आता है तो अर्जुन भी उसके साथ होता है। ये देख मलाइका हैरान रह जाती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अर्जुन मिहिर का छोटा भाई यानी कि उसका देवर है। इसका मतलब अर्जुन मेरा देवर है। इधर जैसे ही ये बात अर्जुन को पता चलती है तो वो और शराब पीता है। सारी रस्में होने के बाद जब शाम को मलाइका अपने कमरे में आती है, लेकिन उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है। ओह नो, इसे भी आज ही होना था। क्या हुआ मलाइका? मलाइका उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। ओह, तो ये बात है। कोई नहीं, जहां इतना इंतजार किया वहां थोड़ा और सही। मिहिर और मलाइका चुपचाप सो जाते हैं। फिर आधी रात को मलाइका चुपके से अपने कमरे से बाहर जाती है और अर्जुन के कमरे में जाकर उससे लिपट जाती है। ओह अर्जुन, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अब क्यों आई हो यहाँ? और आज तो तुम्हारी सुहागरात है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ है तो, लेकिन वो मुझे किसके साथ मनानी है वो तो मैं डिसाइड करूंगी ना। तो भैया के साथ आज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनसे झूठ कह दिया कि मुझे पीरियड्स हो गए हैं। ये कहकर मलाइका अर्जुन के गले लग जाती है और उसे किस करने लगती है। शराब के नशे में चूर अर्जुन भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। फिर साथ में वक्त बिताने के कुछ देर बाद, अब मुझे जाना होगा, इससे पहले कि किसी को हम पर शक हो जाए। लेकिन ऐसे ही मुझसे मिलने आती रहना हर रात। जरूर। मलाइका चुपके से कमरे से बाहर निकलती है। ये कहकर मलाइका अंकुश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उधर वो अर्जुन को भी अभी भुला नहीं पा रही थी। वो तो बस किसी न किसी बहाने उसके आसपास ही रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन अब ये रोज का सिलसिला हो गया। हर रात को मिहिर के सोने के बाद मलाइका पहले अर्जुन के कमरे में जाती और फिर अंकुश के। एक रोज मलाइका फोन पर, क्या माँ, तुम और पापा 3 दिन के लिए हरिद्वार जा रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तब तक मैं जाकर वहां रह लूंगी और घर का ध्यान रखूंगी। क्या हुआ मलाइका, क्या कह रही थी माँ जी? जी, वो 3 दिन के लिए माँ पापा हरिद्वार जा रहे हैं और आप तो जानते ही हैं कि मेरे अलावा उनका कोई और नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं पीछे से उनके घर की देखभाल करूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी। ओह, अब समझा। अरे इतना क्या सोच रही हो, माँ से मैं बात कर लूंगा। तब तक तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें ड्रॉप करते हुए ऑफिस चला जाऊंगा। ये सुनकर मलाइका खुश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए अब अच्छा मौका था अर्जुन से अकेले में मिलने का।
अपने घर पर पहुंचकर वो सबसे पहले अर्जुन को फोन लगाती है। डार्लिंग, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा साथ में टाइम स्पेंड करने का। तुम घर पर कह देना कि तुम किसी काम से बाहर जा रहे हो, और हाँ, बियर की बोतल लेते आना। ठीक है डार्लिंग, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मिहिर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके पीठ पीछे क्या चल रहा था, लेकिन अंकुश को उनके प्यार की भनक पहले ही दिन से थी। लेकिन वो भी अपने बड़े भाई से इस बारे में कुछ नहीं कहता, और जब जी में आता मलाइका को उसकी वीडियो देखकर ब्लैकमेल करता। मलाइका और अर्जुन साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी अंकुश का फोन आ जाता है। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा आशिक इस वक्त तुम्हारे पास ही है। कहो तो मैं भी आ जाऊं। आज एक साथ एक कमरे में ही अपने दोनों देवरों के साथ एक साथ में। शट अप, अपनी बकवास बंद करो। मलाइका रोते हुए फोन काट देती है। क्या हुआ मलाइका? फिर मलाइका रोते हुए सारी बात उसे बता देती है कि किस तरह पहली रात से ही अंकुश उसे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? वो तुम्हारे साथ? अभी उसे फोन कर यहाँ पर बुलाओ मलाइका। आज फैसला होकर ही रहेगा, या तो वो नहीं या मैं नहीं। मलाइका उसे फोन करके अपने घर आने को कहती है। कुछ देर बाद अंकुश वहां पहुंच जाता है। लगता है हमारी बात पसंद आ गई तुम्हें, हाँ? कहो अंशिका, तुमने इस वक्त कॉल कैसे किया? सर, आप तो जानते ही हैं मैं साइंस में थोड़ी वीक हूँ, तो मैं आपसे स्कूल के अलावा घर पर भी ट्यूशन लेना चाहती हूँ। पैसे की चिंता आप मत कीजिएगा। ओके, डोंट वरी, मैं कल शाम को तुम्हें ट्यूशन देने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ओफो, अब खाने के समय तो आप फोन रख दीजिए। जब देखो तब फोन पर ही बिजी रहते हो। हाँ हाँ, बस रख रहा हूँ। अच्छा अंशिका, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे बड़े घर की लड़की है, मेरी स्टूडेंट है, कह रही है रोज शाम को घर पर ट्यूशन देने आ जाओ। ओह, अच्छा अच्छा। अविनाश जल्दी से खाना खाता है और झट से छत पर जाकर आंशिका को फोन करता है। अब क्यों कॉल किया? तब तो बड़े बिजी थे अपनी उस पत्नी के साथ खाना खाने में। आप जानते हो ना सर, जब तक मैं आपसे बात ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती। आई नो डार्लिंग, मैंने जो भी बोला तुम उस बात का बुरा मत मानना। अच्छा, अब गुस्सा छोड़ो और अपना मूड ठीक करो। मूड तो मेरा तब ठीक होगा जब आप कल ट्यूशन के बहाने मेरे साथ घूमने चलोगे। मैं आपको पिक कर लूंगी, आप रेडी रहिएगा। ओके डार्लिंग। अगले दिन अविनाश क्लास में आता है तो आंशिका उसे ही देख रही होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर कभी किताब देने के बहाने तो कभी पानी की बोतल के बहाने दोनों एक दूसरे को छूने का मौका ढूंढते रहते हैं। वाओ मेरे हैंडसम हीरो, कितने हैंडसम लग रहे हो। शाम का वादा याद है ना? हाँ हाँ, अच्छा अब सीट पर जाकर बैठो, यहाँ बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। शाम को आंशिका कार लेकर अविनाश के घर के बाहर उसका इंतजार करती है। अविनाश ट्यूशन देने के बहाने घर से बहाना बनाकर अपनी स्टूडेंट आंशिका के साथ घूमने निकल जाता है। उस किस्से आंशिका मानो 7वें आसमान पर थी। अब वो इसी तरह अपने सर के साथ समय बिताने के बहाने ढूंढने लगती है। कुछ दिन बाद अविनाश सर का बर्थडे होता है। आंशिका उससे फोन पर बातें करते हुए, मैं कुछ नहीं जानती अविनाश सर, मैं चाहती हूँ कि कल की सारी शाम आप मेरे साथ बिताओ, ना कि अपनी उस काली बीवी के साथ। तुम्हारे इस बर्थडे को मैं बहुत हसीन बनाना चाहती हूँ। लेकिन मैं क्या कहूँगा कि मैं सारी रात कहाँ जाने वाला हूँ? वो मैं कुछ नहीं जानती, तुम कल की सारी शाम मेरे साथ रहोगे बस। अरे, जब मैं लड़की होकर झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? बना दो कोई बहाना। वैसे भी तुम्हारी वो जाहिल बीवी कौन सा तुम पर शक करने वाली है। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कुछ सोचता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए